कहानी की शुरुआत स्वर्ग से होती है, जहाँ एक मोर कुछ चट्टानों के ऊपर उड़ रहा था। असल में इन चट्टानों के नीचे ही देवताओं की समाधियां बनाई गई थी और आज ये मोर उन्हीं में से एक देवताओं को धरती पर भेजने आया था। ये वही देवता थे जिनकी मौत कई हजार साल पहले राक्षसों के साथ युद्ध में हुई थी। कुछ ही देर में चिन नाम का लड़का जमीन से बाहर निकलता है। ये उसी देवता का इंसानी रूप था। जादूस मिटने की वजह से चिन को कुछ भी याद नहीं था। तभी अचानक उस मोर ने चिन पर हमला करते हुए उसे बताया कि आने वाले समय में उसे खुद ही सब कुछ याद आ जाएगा। जिसके बाद उस मोर ने चिन को धरती पर धक्का दे दिया, पर धरती पर वो सीधा जाकर एक तालाब में गिरा, जहाँ जुए नाम की एक राजकुमारी पहले से नहा रही थी। और इस हालत में उसने अनजान आदमी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जिसके बाद उसने अपने सिपाहियों को कहा, इसे ले जाकर जेल में बंद कर दो। उधर नाना नाम के प्रेजेंट गार्ड जेल की एक कैदी जॉन की मरम पट्टी कर रही थी, जिस दौरान जॉन काफी ज्यादा गुस्से में था। असल में जेल के कुछ कैदियों ने उस पर हमला कर दिया था, जिसमें उसे थोड़ी बहुत चोटें आई थी। उधर जब नालम अपने काम में व्यस्त थी तो दूसरी तरफ बाकी सारे कैदी इस सारों में कुछ प्लान करने की तैयारी कर रहे थे। असल में उन सभी कैदियों ने जेल से भागने का प्लान बनाया हुआ था, क्योंकि उन सभी को सेनापति सीमा ने इसीलिए कैद किया था क्योंकि उनके पास जादुई शक्तियाँ थी। आसपास का जायजा करने के बाद कैदियों ने सिपाहियों हथियार निकाल कर सिपाहियों पर हमला कर दिया। ये देखते ही नालन और जेलोन ने अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला लिया। जिसके बाद वो लोग एक खास जगह पर गए जहाँ दीवारों पर कुछ कागज चिपके हुए थे, पर जैसे जेलोन ने उनमें से एक कागज को छुआ तो उसके हाथ में अर्घ से जादुई शक्ति आ गई। असल में ये कागज लोगों की शक्तियाँ छीनने के लिए लगाई गई थी, लेकिन एंड वक्त पर नीलानो ने जो उनका हाथ पकड़कर उसको बचा लिया। जिसके बाद उनके पास कैदियों का सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसी वक्त सभी कैदियों ने नानल को चारों तरफ से घेर लिया। जिसके बाद नानल ने अकेले ही कैदियों का मुकाबला करना शुरू कर दिया, पर इसी बीच उनकी साथी गंभीर रूप से घायल हो गई। पर कैदियों के दोबारा हमला करने से पहले ही सीमा वहां पहुंच गया। उसने कैदियों की शक्तियां छीन कर वापस जेल में बंद कर दिया। बाकी सबके साथ साथ जेलोन को भी वापस जेल में भेज दिया गया। उधर राजकुमारी यूयू अपने साथियों के साथ चैन को महल ले जा रही थी, पर रास्ते में अचानक से कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। वो यूयू के पास जादुई धनुष लेने आए थे। राजकुमारी को बचाने के लिए जिन ने भी लुटेरों का सामना करना शुरू कर दिया, पर हाथ बंधे होने के बावजूद भी वो एक के बाद एक हमलावरों को धूल चटा रहा था। और जैसे वो हथकड़ी से आजाद हुआ तो अचानक से वही धनुष उसके हाथ में आ गया। जिसके बाद उसने सभी हमलावरों को आसानी से हरा दिया। पर फिलहाल जिन के शरीर को जादुई शक्तियाँ झेलने की आदत नहीं थी, इसलिए वो जमीन पर ही बेहोश हो गया। और शाम राजकुमारी जब जेम को लेकर महल पहुंची तो वहां नालन उसके स्वागत के लिए पहले से मौजूद थी, जिसने यूयू को देखते इतने दिनों में महल से दूर रहने की वजह पूछी। जिसमें यूयू ने नालन को जादुई धनुष के बारे में बताया। असल में ये धनुष उनको राजा की तबीयत ठीक करने के लिए चाहिए था। उसी वक्त जिन को भी वापस होश आ गया और जैसे उसकी नजर नालन पर पड़ी तो उसे स्वर्ग में अपने प्रेमिका यूसिन की याद आ गई, जिसकी शक्ल हुबहू नालन से मिलती थी। वो लगभग 10,000 साल पहले स्वर्ग से गायब हो गई थी। उस वक्त जिन भी खुद राक्षसों के साथ युद्ध लड़ रहा था। इधर नालन और यूयू भी बातें कर रहे थे और वही जिन उस कमरे में पहुंच गया जहां पर वो जादुई धनुष रखा हुआ था। और जैसे यूयू को उसकी गुमशुदगी का पता चला तो उसने तुरंत ही जिन को सिपाहियों को ढूंढकर जेल में बंद करने का आदेश दिया। फिलहाल जिन उस जादुई शक्तियों के धनुष से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार वो धनुष उसे वापस खींचकर अपने पास ले आता था। और इसी चीज का असर राजा की सेहत पर भी पड़ रहा था। और जैसे चिन उस धनुष को पकड़ता तो राजा की तबीयत ठीक हो जाती, और जैसे धनुष को छोड़ता तो राजा एक बार फिर से बीमार पड़ जाता। उसके बाद यूयू ने वो धनुष उठाकर राजा के हाथ में पकड़वा दिया, पर वो वापस अपने आप उड़कर चिन के पास चला गया, जो ठीक राजा के पीछे छुपा हुआ था। और जैसे राजा को उसकी और धनुष के अनोखे रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने तुरंत ही चिन को आराम करने के लिए दवाखाने भेज दिया। उधर सेनापति का बेटा लिंगकोन उससे मिलने के लिए आया। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यूयू पर जो हमला करवाया गया था उसके पीछे सीमा और उसके बेटे का ही हाथ था। इस हमले के जरिए वो यूयू से वो जादुई धनुष छीनना चाहते थे। लिंकन इस काम में तो नाकामयाब हो गया था, पर फिर उसने सीमा को उस जादुई धनुष की अनोखे रिश्ते के बारे में बताया। और साथ ही उसने ये भी बताया कि कैसे चिन ने अकेले उस जादुई धनुष का इस्तेमाल करके सभी हमलावरों को मार गिराया था।
था। ये सुनते सीमा अंदर ही अंदर काफी खुश था, क्योंकि अब वो चिन्ह का इस्तेमाल राजा के खिलाफ जाल बिछाने में करने वाला था। उधर चिन्ह को सपने में स्वर्ग में अपनी जिंदगी दिखाई दे रही थी, जहाँ वो जादुई धनुष की मदद से राक्षसों से लड़ रहा था, जिसका मतलब ये था कि वो जादुई धनुष चिन्ह का ही हथियार था, इसलिए वो बार बार उसे अपनी तरफ खींच रहा था। नींद से जागने के बाद वो सीधा नालन के पास जा पहुंचा। उसने नालन से पूछा कि क्या वो उसकी प्रेमिका जूसिन थी। इस बात से इनकार करते हुए नालन ने कहा, नहीं, तुम्हें धोखा हो रहा है शायद। उनकी बातचीत के बीच लिंकन वहाँ पहुँच गया, जिसकी आवाज सुनते नालन ने चिन्ह को सौंपने के लिए कहा। असल में सेनापति सीमा के आदेश पर लिंकन और नालन की शादी होने वाली थी। अगर लिंकन को चिन्ह के बारे में पता चल गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। असल में नालन भी शादी से ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन वो चाहकर भी सीमा के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकती थी। लिंकन के पास से जाते ही चेन ने उसे बताया कि जीजू पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही आदमी था, और वो लिंकन की आवाज और जूते देखकर कह रहा था, जो कि हुबहू हमलावर जैसे थे। कुछ दिनों बाद अचानक से कुछ हमलावर राजा पर हमला करने के लिए दरबार में पहुंच गई, लेकिन एंड वक्त पर सीमा ने वहां आकर राजा को बचा लिया, जिसके बाद से उसने राजा से चिन्ह के बारे में पूछा, लेकिन राजा को उसकी नीयत पर कुछ खास भरोसा नहीं था, इसलिए उसने सीमा को कुछ भी बताने से मना कर दिया और अपने पिता का इसमें साथ देते हुए जूजू ने सीमा को बताया, असल में चिन्ह को पहले से मौत की सजा दे दी गई है, तो इसके बारे में जानकर करोगी क्या। सीमा जानता था कि वो उसके बारे में झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उसने चिन्ह का पता लगाने के लिए शाम को नालन को अपने पास बुलाया, पर उसने भी चिन्ह को बचाने के लिए सीमा से झूठ बोल दिया, जिसके बाद सीमा उसे शादी के लिए तैयार रहकर कहकर चला गया। अंदर ही अंदर नालन इस शादी के लिए इनकार करना चाहती थी, पर उसके अंदर सीमा के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। उधर राजकुमारी जूजू ने चुपके से चिन्ह को पकड़कर जेल में भेज दिया, लेकिन वहाँ भी चिन्ह खुद को आजाद करने में कामयाब हो गया, जिसके बाद से ही उसने जूजू को अपना कैदी बना लिया। और ये सब देखकर सिपाहियों ने सीमा को ये खबर दी। वो तो इसी मौके का इंतजार था, इसलिए वो खबर मिलते ही तुरंत जेल में पहुंच गया, जिसके बाद उसने चिन्ह को खास जेल में बंद करने का आदेश दिया, जहां से भागना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसी जेल में चिन्ह की मुलाकात जेलोंग से हुई, जिसने तुरंत उसे पहचान लिया। असल में राक्षसों देवता के बीच में हुई लड़ाई में जेलोंग भी स्वर्ग की तरफ से लड़ा था, और इसलिए वो चिन्ह की सच्चाई को अच्छे से जानता था। कुछ दिनों के बाद नालन और लिंकन की शादी तय कर दी गई, पर नालन अपनी शादी वाले दिन भी चिन्ह की सुरक्षा के बारे में सोच रही थी, और इसलिए उसने सीमा को बिना बताई चिन्ह और जेलोंग को जेल से भगाने का फैसला किया। जेल से निकलने के बाद चिन्ह नालन के अजीब बर्ताव के बारे में सोच रहा था, जिसमें जेलोंग ने उसे बताया कि आज उसकी शादी होने वाली है। ये सुनते चिन्ह ने वापस महल में जाकर नालन से मिलने का फैसला किया, और जैसे वो महल में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ शादी पहले से शुरू हो गई है, और इसलिए उसने शादी रुकवाने के लिए वहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे गुस्सा होकर लिंकन उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। एक बराबरी की लड़ाई के बाद आखिरकार चिन्ह ने लिंकन को खत्म कर दिया, पर वही किताब में लिखा था सीमा ज्यादा से ज्यादा जादुई शक्तियाँ इकट्ठा करके खुद को ताकतवर बनाना चाहता था, इसलिए वो अक्सर ऐसे लोगों को बंदी बनाता था जिनके पास जादुई शक्तियाँ होती थी। उधर सीमा शाही कलाकार जुआन जू से मिलने के लिए पहुंचा, इसलिए वो चाहता था कि जुआन जू वो अपनी शक्तियों को वापस से जिंदा कर दे। असल में जुआन जू के पास कुछ ज्यादा ताकतवर शक्तियाँ थी, और इसलिए उसने सीमा को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शक्तियाँ छीनने को कहा था, पर इस बार सीमा की मदद करने की बजाय जुआन जू ने उसका कत्ल कर दिया। थोड़ी देर के बाद चिन्ह जेलोन नालन भी वहीं पहुंच गए, क्योंकि अब उन्हें जुआन जू के प्लान के बारे में पता चल गया था। असल में जुआन जू एक पूजा के दौरान शाही लोगों की ताकत छीनने वाला था। चिन्ह जानता था कि वो सब इसलिए कर रहा है ताकि सबकी शक्तियाँ पाकर वो अमर हो सके। उन तीनों ने ठान लिया था कि वो जुआन जू के प्लान को किसी भी हालत में सफल नहीं होने देंगे, पर जुआन जू ने अपनी शक्तियों की मदद से बड़ी आसानी से उन सभी को हरा दिया, और उसी सब वो उस राजा से मिलने के लिए गया, जहाँ उसने राजा को अगले ही दिन पूजा का आयोजन रखने के लिए कहा। उसने झूठ कह दिया कि ये पूजा राजा की बेहतर सेहत के लिए है। राजा को जादुई शक्तियों के बारे में कुछ ज्यादा ही अता पता तो था नहीं,
इसलिए वो तुरंत इस पूजा के लिए मान गया। अगले दिन राजकुमारी जूजू और राजा के साथ सभी शाही खानदान के लोग एक साथ इस पूजा के लिए इकट्ठा हुए। जहाँ पूजा शुरू होते जुआजू ने उन सबकी शक्तियाँ खींच ली, जिस वजह से वो सभी लोग बेहोश हो गए। पर तभी चिन और जिलोंग भी वहाँ पहुँच गए और जुआजू को रोकने के लिए जिलोंग ने एक ड्रैगन का रूप ले लिया। उधर चिन में अपनी जादुई धनुष के लिए पूरी तरह से तैयार था, जिसके बाद उन दोनों ने एक साथ मिलकर बड़ी आसानी से जुआजू को हरा दिया और उसकी इशार के साथ राजा और बाकी सभी लोगों को होश आ गया। और जिसके बाद आखिर में चिन की भी याददाश्त वापस आ गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।